बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, क्या वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है या फिर ख्वाजा आसिफ आज इंदिया देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफजदा कर रहे थे? इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन की नजरसानी पटिशन की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई और एक बार फिर दिलचस्प मुकालमा हुआ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अटारनी जनरल के दरमियान। और एक बार फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें आज विश यू गुड लक भी कहा गया और खुश आमदीद भी कहा गया। और इस मुकालमे के नतीजे में आज के रिमार्क्स पर समाअत का मुलतवी भी, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा लंदन से नून लीग की जो क़यादत है उसे क्या हिदायत मिल रही हैं और जहांगीर तरीन साहब का लोधरा प्लॉट क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की उस मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऑप्शन मौजूद है। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं, इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मीडिया टॉक की उसमें पाबंदी का इंदिया का बताया और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर भी हैं अली ज़फ़र। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के सवालात के जवाब दिए और जब ये सवाल उनसे किया गया कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है तो उन्होंने क्या जवाब दिया ख्वाजा आसिफ को, तो वो सुनिए। पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन। नाजरीन, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना ना तो 1970 में मसले का हल था ना 2023 में मसले का हल है, लेकिन क्या हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है, बजाय इसके कि हुकूमत 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर को सज़ा देकर ऐसे वाक़यात का सद्देबाब करे, वो एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? इस मामले पर बात करने के लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है इस्लामाबाद में, हमारे साथ वीडियो लिंक पर होंगे आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बाखबर रहते हैं इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर के हवाले से। इसके अलावा हमारे साथ होंगी अंबर शमसी, कराची से वीडियो लिंक पर। अंबर सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं और इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिज्म के साथ कराची में मुंसलिक हैं। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर इलियास राना साहब से। राना साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, क्या वाकई हुकूमत सीरियस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में, या फिर ख्वाजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डरा रहे हैं? देखें, एक टर्म यूज हो रही थी दफा यरकानवे, यानी डराने वाली। जब इमरान खान साहब के जमान पार्क में पुलिस अरेस्ट वारंट लेके जाती थी, फिर वो उनको जाने नहीं देते थे, फिर पेट्रोल बमों तक कहानी आई कि जी खौफ किस चीज का है, क्योंकि सियासतदान तो अरेस्ट होते ही रहते हैं। यही वो खौफ था जिसने पूरी पार्टी के अंदर जो खौफजदगी का आलम मतलब छाया हुआ है हर तरफ। फवाद चौधरी गाड़ी से निकल के भाग पड़ते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन की वो उसको कहते हैं ना कि ये हवालात में भी नहीं जा रहे बल्कि जुडिशल हो रहे हैं। सही। कोई मार पिटाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। तो ये जो अंदर एक खौफ का आलम पार्टी के अंदर आया, जिसके नतीजे में सब लोग टूट टूट के भाग रहे हैं। इल्जाम तो फौज पे आ रहा है, इल्जाम आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट लगी हुई है, फलां लगा हुआ है, लेकिन ये जो पीटीआई के अंदर का खौफ है ना, ये इनको सबसे ज्यादा मार रहा है। तो जो आज ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की, आप देखेंगे जब फॉरेन फंडिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन का आया था तो आदम नजीर तारड़ साहब ने बात की थी फॉरेन फंडेड पार्टी, इस बुनियाद पे कि ये वो पार्टी है इसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। लेकिन ये लोग रुक गए कि उसको एक्चुअली, जैसे अली ज़फ़र साहब कह रहे थे, कि उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। वो तो कह रहे हैं ना कि हमले तो लोगों ने इंडिविजुअली किए, तो आप बतौर जमात कैसे पाबंदी लगाएंगे। लेकिन जो अब तक की इतलात आ रही हैं, जो जियो फेंसिंग रिपोर्ट्स इस वक्त मीडिया पे मौजूद हैं कि कौन किससे कह रहा था, ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, तो वो तो लग रहा है जैसे बैसियत जमात ही एक तय हुआ था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर वो जो कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो ना उन्होंने पाकिस्तान को रेड लाइन समझा, ना फौज को रेड लाइन समझा, और हर उस राना साहब इस हिसाब से जो खबर आप मुझे दे रहे हैं, हुकूमत वही हिकमत अमली इख्तियार कर रही है जो खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त दिखाई, दहशतगर्दी की FIR अरेस्ट किया नैब के केस में, यहाँ भी दिखा रहे हैं जो है ना 9 मई के वाकयात को, कहीं फॉरेन फंडिंग केस में पाबंदी ना लगा दें। नहीं, देखे ना, उसके ऊपर तो स्टे हुआ हुआ है ना। लेकिन मैं मिसाल आपको दे रहा था कि फॉरेन फंडेड पार्टी एक लॉ का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पार्टी ऐसी हो तो उसे बैन किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया।
लेकिन अब जो कुछ जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं लाहौर कोर कमांडर हाउस की और मुख्तलिफ जगहों की कि कौन किससे राब्ते में था, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, व्हाट्सएप शेयरिंग आ रही है कि सब बतौर पार्टी लगे हुए थे, तो फिर ये वैलिड पॉइंट जाके बन सकता है कि अगर ये समझेंगे, क्योंकि उससे पहले होगा मिलिट्री कोर्ट्स का एक्शन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उन सबको अगर ये चीजें साबित होती हैं तो फिर मिला के ये जा सकेंगे कि जी देखें ये चीजें साबित हो रही हैं, कुछ लोगों को सजाएं हो रही हैं। मतलब मैं अगले मराहिल की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ये बता रहे हैं, अगर ये बात साबित हो जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में भी सिविलियन वकील सिविलियन लोगों के लिए साथ होता है, और वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके हतमी फैसले होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील होती है। अगर ये इनका हो जाता है साबित, एक तरफ वो है कि आप केस ठीक लड़े। राणा साहब, जिस तरीके से पीटीआई भाग रही है ना, इनके लोग, थोड़ी सी मैं बात कंप्लीट कर दूं शायद साहब, ये जिस तरीके से दौड़ भाग के खौफजदगी का आलम है ना, जो जिस तरह फवाद साहब ने किया, और ये सारे के सारे जमानतों के लिए भाग रहे हैं, हालांकि पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, आप उनको बेशक वो कहेंगे जी उनके ऊपर फलाना केस था, लेकिन 2-2 साल, 4-6 महीने, 8-8 महीने सबने जेलें भुगती, लेकिन रोते हुए भागते हुए नजर नहीं आए। बिल्कुल इस तरह एकदम नहीं भागे, फेस किया। तो पॉलिटिकल पार्टी का फेस नजर नहीं आ रहा पीटीआई की लीडरशिप में। ओके, मतलब इमरान खान साहब को 48 घंटे बाद चीफ जस्टिस ने बाहर निकाल दिया और वो कहते हैं शुक्र है मुझे जेल जाने से बचा। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, वो जो आलम खौफ का है ना, वो बता रहा है ये बात। चलें, अंबर, आपके ख्याल में राणा साहब ने जो बातचीत की उससे इत्तफाक या इख्तलाफ आप करती हैं वो बाद में, लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी भी सियासी जमात को पाबंदी का, हमने जब भी देखा 70s में देखा, उसके भी नतीजे नहीं निकले, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी लेकिन नेशनलिज्म की सोच आज भी जिंदा है, तो बजाय जमात पर पाबंदी लगाने के 9 मई के जो वाकयात में मुलविस लोग हैं, चाहे वो प्लानर्स हैं चाहे वो एग्जीक्यूटर्स हैं, उन्हें सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल के लिए कोई सद्देबाब हो सके इस तरह की सूरत हाल का? देखिए, मैं बिल्कुल समझती नहीं हूँ कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आप लगा सकते हैं। सोच जो है वो तो जाहिर है पाई जाती है, लेकिन इतना हो सकता है, और इस वक्त जो नजर आ रहा है 2-3 दिन में जो ऑपरेशन रद्दुल तहरीक इंसाफ चल रहा है, लोग इसे रद्दुल इमरान भी कहते हैं अंबर। रद्दुल इंसाफ भी कह रहे हैं। तो यही जाहिर होता है कि आप एक सियासी जमात की जड़ें या सोच तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, महदूद जरूर कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि बहुत बात हो रही है, इंतखाबात में जाते हैं तो सीटें उनकी कम हो जाती हैं, उनका वोट बैंक होगा, खत्म नहीं होगा लेकिन वो होगा। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये तजर्बा करने की कोशिश की थी, बहुत भड़के मारी थी, बहुत बोला था। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था, उस वक्त भी मार कुटाई, जलाओ घेराव, एक उस वक्त भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि आप स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते, और उसके बाद उन्होंने भी पाबंदी, काबीना ने फैसला किया था, और फिर उसके बाद जाहिर है मुज़ाकरात हो गए और वो बात आगे नहीं बढ़ी। तो ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, ये जाहिर है क्योंकि कई साल ये पिटे हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों, ये सोच या ये कंसिडरेशन जरूर हो सकती है। मेरी उम्मीद है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी ना लगाए, और ये एक सियासी बयान जरूर हो। आप इनको एक सुपीरियरिटी का एज आप बता सकते हैं, आप बयान दे सकते हैं कि हम देखें, हम आप पर पाबंदी लगा देंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि पाबंदी लगाना इतना आसान भी तो नहीं है ना। आपको बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट, आपने जैसे बताया, आमिर साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट तो जाना पड़ता है, और कुछ जवाब मौजूद होगा, लेकिन एक जमात को खत्म करना मेरे ख्याल में कि ना करना चाहिए। और ये आपकी, अगर आप अपने आप को एक जमहूरी पार्टी समझते हैं, ये अपने सर लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काला धब्बा है जो फिर आपकी तारीख में लिखा जाएगा। ठीक, राणा साहब, एक चीज़ आपको याद होगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था। जैसे अगर हम बात देखते हैं, मरियम नवाज जो बात करती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला वो मामला आपको नहीं लगता कि पाबंदी लगा के, जैसे अंबर कह रही थी कि अगले इलेक्शन में उनकी सीटें कम करने की कोशिश की जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक वो होती है जो गैर एलानिया पाबंदी जो साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ पे लगाई, यानी खामोशी से गेम डाल के नवाज शरीफ को साइड पे किया। वो कायम मकाम सदर की हैसियत से भी उनके लोगों के वो नॉमिनेशन पेपर कबूल कराए जा सकते थे, लेकिन वो मकसद तो तोड़ना था उस जमात को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की बराबर की शरीक हो गई। चीफ जस्टिस साहब बबांगे दौल पीटीआई की इलेक्शन मुहिम में पहुंच रहे थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहे थे। उनका काम यह नहीं था कि वो जाके शर्जील मेमन के हॉस्पिटल का दौरा करें, फिर उनका
अखलाकी फर्ज बनता था, कानूनी फर्ज बनता था कि अगर उस बोतल में दवाई नहीं थी, शरबत नहीं था, तो क्या था, तो वो सिविल जज या मजिस्ट्रेट के सामने बतौर गवाह पेश होते। बिल्कुल। जब वो जाके एक बिल्कुल सियासतदान की तरह बिहेव कर रहे थे, कभी पीकेएलआई पे, कभी 65 कंपनियों पे, 56 कंपनियों पे, कुछ भी, और कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आपको पता है उन्होंने कहा था सबकी तनख्वाहें वापस लें, 1 रुपया किसी वापस नहीं किया। और लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमें हुकूमत ने बाकायदा कानून बना के दिया है। तो ये भड़के लगाने वाला काम था। आज जब पीटीआई की वो सहूलत सारी खत्म हो गई है, और सहूलत खत्म होने के बाद वो बतौर सियासी जमात बिहेव करने नहीं जा रही, क्योंकि अभी तक जो कुछ सामने आया है, जो 9 मई का था, वो एक प्री प्लान तो नजर आ रहा है। उसके एग्जीक्यूटर कौन थे, प्लानर कौन थे, वो वक्त बताएगा, लेकिन उसके अंदर पीटीआई की लीडरशिप का एक किरदार हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो या तो इमरान खान कोई सियासी रास्ता अपना ले, सियासतदानों से बातचीत करें। वो आज भी कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ समेत सबसे बात करूंगा। आखिरी बयान यही है ना, जो सबसे नहीं, वो कहते हैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करूंगा। राणा साहब नहीं, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ समेत सबसे बात करूंगा, लेकिन वो ज़ियाउल हक के दौर में कहते थे ना, CMLA कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर। तो बिल्कुल ये यू टर्न इसी तरह लेते हैं कि बड़ा आदमी यू टर्न ले सकता है और बड़ा लीडर फैसले ले सकता है। इनके बारे में हम पक्की बात कभी भी नहीं कर सकते कि वो ठोस बात कर रहे हैं, कब तक के लिए कर रहे हैं, उनको जब तक फायदा नजर आता है वो कर रहे हैं। इसी के लिए सरकारी कुछ कर रहे हैं। राणा साहब, इसी के लिए सरकारी नोटिफिकेशंस में लिखा जाता है टिल फर्दर ऑर्डर। बस ये इनका तो CMLA ही है, क्योंकि इनकी तो अपनी मर्जी का होता है। टिल फर्दर ऑर्डर भी कोई ना कोई सैंक्टिटी रखता है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू खराब हो चुकी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं बुनियादी तौर पे कि जो आर्मी ने पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो वापस वो मोहब्बत मांग रहे हैं अपने महबूब से, जो आर्मी चीफ है, कि चाहे वो कोई भी हो लेकिन मेरे साथ चले। वो सियासी कुव्वतों से बात नहीं कर रहे, इसलिए उनको समझ भी नहीं आ रही, और लड़ाई उन्होंने बहुत बड़ी ले ली, जिसको वो अब संभालना उनके बस से बाहर हो रहा है। देखते हैं, मैं और आप देखते हैं कि क्या हुकूमत जो दावे कर रही है कि हम इस पे पाबंदी लगाएंगे, तो उसके लिए साबित बहुत कुछ करना होगा। तो जो बात मैंने पहले कही थी, फिर वो आर्मी एक्ट के तहत अदालतों में जाए केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उन सबको फिर पूरा एक लंबा सा प्रोसीजर कानून की एक लंबा ला के देना पड़ेगा, फिर आप दे सकते हैं। क्योंकि आप एक नोटिफिकेशन तो कर सकते हैं सियासी जमात पे, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको उसको सुप्रीम कोर्ट से फिर वैलिडेट करवाना पड़ेगा। आमिर इलियास, राणा साहब, अंबर शमसी, आप दोनों हमारे साथ हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, और फैसल वावड़ा साहब हर दूसरे दिन एक नया बयान दागते हैं और एक नया, जिसे कहते हैं, पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं। आज फिर उन्होंने यही किया है। ब्रेक के बाद फैसल वावड़ा की मीडिया टॉक पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लंदन प्लान क्या है और लोधरा प्लॉट क्या है, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त उसकी अहमियत क्या है, लंदन से क्या हिदायत आ रही हैं। जब हम लंदन प्लान की बात करते हैं तो लंदन प्लान से हमारी मुराद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और नून लीग के कायद हैं। उसके अलावा लोधरा प्लॉट, जी हाँ, जब लोधरा का जिक्र आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर खान तरीन इन दिनों फिर दोबारा फ़ाल हुए। तो लंदन और लोधरा का मामला क्या है, ज़रा वकास गौरी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर से। वकास, सबसे पहले तो बताइएगा कि लंदन से जो हिदायत लाहौर या पाकिस्तान लैंड हो रही हैं, वो हिदायत क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने लंदन प्लान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए लंदन प्लान का जो लफ्ज़ है ये डरावना ख्वाब है। तो लंदन से इस वक्त जो है वो सिर्फ हिदायत आ रही हैं, प्लानिंग वहाँ पे ऐसी कोई नहीं चल रही। तो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो पार्टी जो है उसको खैराबाद कह रहे हैं, और अब ज़ाहिरी बात है ये जो सियासी सुकम पैदा होगा, ये रहनुमा दूसरी पार्टियों की तरफ जाएंगे। तो नून लीग के जो कायद हैं उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं, इस वाले से एक पार्टी पॉलिसी जो है वो ड्रॉ की है, जिसमें ये कहा गया है कि जिन रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून के मुश्किल वक्त में छोड़ा, उनके लिए पार्टी के जो दरवाजे हैं वो बदस्तूर बंद रहेंगे। इसी तरह वो सियासी रहनुमा 25 मई को यौम तकरीम शुहदा मनाया जाएगा। उन फैमिलीज़ के क्या तासुरात थे 9 मई के वाक़यात पर, उन शुहदा के वरसा के एहसासात क्या थे, वो सुनिए। जो वाक़या 9 मई को वाक़या हुआ, उनको इस चीज़ से उनको कितना शदीद दुख हुआ होगा, कितनी उनको अजियत हुई होगी कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने अपने छोटे छोटे बच्चे यतीम किए, हमने अपने माँ बाप बहन भाइयों को लावारिस किया, और अब हम इस वतन की खातिर, इस वतन में ये कुछ हो रहा है। कुछ शर पसंद अनासिर जो हैं इस तरह के हालात पैदा ना करें जिसकी वजह से ना सिर्फ मुल्क को शर्मिंदगी उठाना पड़े, बल्कि
शहदा की फैमिलियां भी बहुत मुतासिर होती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई ये तमाम हालात से, तो आइंदा इस तरह के हालात नहीं पैदा होना चाहिए। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। 9 मई को शोहदाए पाकिस्तान की भी हुर्मती की, खुदा रहा इससे बाज आ जाएँ। आप जिस मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे हैं, आपकी नस्लें सांस ले रही हैं, वो इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से है। जब ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है, इसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपने बच्चों को किस चीज़ से मोटिवेट करूं, उनको क्या बताऊं, क्योंकि 9 मई को हम मुसलसल मीडिया पे देख रहे थे, डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पे देख रहे थे, शोहदा के मोन्यूमेंट्स को गिराया जा रहा था, पिक्चर्स को फाड़ा जा रहा था, उनको आग लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भी देख के खौफजदा हो गए। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। क़याम पाकिस्तान से लेके बकाए पाकिस्तान तक पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले इन शोहदा और उनके वरसा से इज़हार यकजहती का दिन कल 25 मई है। हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि कल 25 मई के दिन अपने तमाम, जिसे कहते हैं, दीगर मसरूफियात को एक तरफ रखते हुए 25 मई को जहाँ मौका मिले वो इन शोहदा के वरसा से ज़रूर इज़हार यकजहती करे, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान कायम है तो उसके सबसे बुनियादी वजह इन शोहदा का वो लहू है जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान से लेकर बकाए पाकिस्तान तक खुद दिया है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।